गजब, प्रयागराज सुनाई दे रहा, वहाँ के छात्रों की गूंज सुनाई दे रही, रांची नहीं आएंगे। सबसे बड़ा गलत है, मतलब कम से कम एक पहले बोलने दो, उसका खत्म हो जाए, फिर दूसरे से बोल पाओ। अब ये समझने के लिए आपके सुमित नहीं है। 10 सेकंड। चलिए प्रतुल शाहदेव जी, ये मुझे पता है ये नहीं बोल पाएंगे। इरफान अंसारी सुमित 10 सेकंड बोलिए। अरे 10 मिनट मुझे बोला, सुमित 10 सेकंड, 10 सेकंड चुप रहो आप, एक जन की बात हो जाए। इनको शांत कीजिए, ये मानसिक संतुलन खो बैठे, प्लीज शांत कीजिए। अरे मुझे 10 सेकंड दें। की जनता को देखिए सुमित, एक बात तो स्पष्ट हो गई, या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झूठ बोल रहे हैं या इनके मंत्री इरफान अंसारी झूठ बोल रहे हैं। एक कह रहा पेपर लीक हुआ, सीआईडी से जांच हो रही है, दूसरा कह रहा पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए हिटलर के प्रचार मंत्री गोबेल्स का भी सिद्धांत था कि एक व्यक्ति 100 झूठ को अलग अलग जगहों से बोलेगा ना तो कुछ समय के लिए लोग उसे सच मानने लगेंगे। आज की कांग्रेस गोबेल्स के सिद्धांत पे चलती है। पेपर लीक हुआ है साहब, इससे पहले उत्पाद सिपाही का पेपर लीक हुआ था, रिजॉर्ट में 160 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। पेपर लीक गैंग के सरगना ये लोग इलाहाबाद प्रयागराज आते हैं, वहां की गूंज सुनाई देती है, झारखंड आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों राहुल गांधी, यहाँ बरसात में आपको आदिवासी समुदाय के लोग नहीं दिखते? नहीं बोल पाएंगे। अब मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, डॉक्टर नीलम जी, मैं डिबेट में आपको लाऊंगा। भाई ये तो कांग्रेस के मंत्री हैं इरफान अंसारी, बहुत ज्ञानी है, जेपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। अब मुझे ये बताइए कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो। ये कौन गुमराह कर रहा है? सीआईडी कर रही है, जो कह रही है चीख चीख कर कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं, आप भी मान रही हैं, मुझे लगता है पवन पटेल भी मान रहे हैं, या फिर वो इरफान अंसारी गुमराह कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है? देखिए सुमित जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अगर बोलने का मौका दिए हैं तो बिना डिस्टर्ब किए हमको 2 मिनट का समय बोलने दीजिए। बिल्कुल 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये इन चैनलों में मुझे पता है किस प्रकार का डिबेट होता है और कहाँ से डिबेट होता है, इसलिए मैं तथ्य को रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के लोग और पूरे देश के लोग दिग्भ्रमित हो। यहाँ पे झारखंड में क्या हो रहा है ये सब देख रहा है। अभी आप सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। पेपर लीक का मतलब ये होता है कि जब एग्जाम कंडक्ट हुआ उस वक्त पेपर लीक हो गया, लेकिन उस वक्त पेपर लीक नहीं हुआ था। पेपर लीक यहाँ पे नहीं हुआ है। अच्छा। यहाँ पे नियुक्तियां में गड़बड़ी आई है, रिजल्ट में मुख्यमंत्री से उसके क्या संबंध है जो पेपर लीक का मास्टर, ये गलत बयान करेंगे। अब इरफान अंसारी के बाद ये भी झूठ बोल रहे हैं, उनके लिए आपका बयान, ये इरफान अंसारी के बयान को आप समर्थन कर रहे हैं क्या? वो ऐसे ही बैठे हुए, वो पेपर लीक आपकी सीआईडी बोल रही है के पैनलिस्ट के अनुसार कितने बेशर्म आपकी सीआईडी बोल रही है। एक सेकंड मनोज, एक सेकंड प्रतुल शाहदेव जी, अफवाह फैला लो। पेपर रिजल्ट सब लीक हुआ है सुमित, झारखंड में मैं वही कुछ लीक हुआ है। ये झूठ बोल रही है, इनके मंत्री इरफान अंसारी झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर नीलम जी एक सेकंड, डॉक्टर नीलम जी एक सेकंड, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। एक सेकंड, आप पेपर लीक नहीं हुआ, मैं आपको रिजल्ट को बेचा गया। कुछ फैक्ट रखूंगा जो आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, कुछ फैक्ट नहीं, कुछ फैक्ट रखूंगा, मैं आपको पता नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड सीआईडी की एक सेकंड नीलम जी, आपने कहा ये झूठ बोल रही है नेशनल टीवी पे। सीआईडी की पूरा शुरुआती सिस्टम जांच में लिखे रिपोर्ट हुआ के मुताबिक 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुए थे। कितने? 150। एक सेकंड, चोरों के फॉलोवर्स हो आप लोग, शांत रहो जरा। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, छात्रों का दर्द आप लोग को नहीं, अरे बेकार की चंदा, अभी झारखंड की बात कीजिए ना। आप तो रिजल्ट चोर है, पेपर लीक के मास्टरमाइंड आप लोग बैठे हैं, वो आप सीधे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। एक सेकंड प्रतुल शाहदेव जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। डॉक्टर नीलम, एक सेकंड, डॉक्टर नीलम एक सेकंड। छात्रों का दर्द अगर बहुत है, आपको पता है तो आप सुन लीजिए क्या दर्द है। 2024 से मैं सुना रहा हूं अभी कहानी। 2024 में ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक हुई। किसने कहा? मैंने नहीं कहा, बीजेपी ने कहा, आपकी सीआईडी ने कहा। कितने? 150 में से 120 क्वेश्चन आउट हो गए। पेपर लीक इसे ही कहते हैं, आपकी परिभाषा में पता नहीं क्या। उसके बाद एक प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद अब उस
जो जांच रिपोर्ट है प्रारंभिक सीआईडी की, उसको दबाने के लिए दूसरी एसआईटी बनाई जाती है और उस परीक्षा को क्लीन चिट कर दिया जाता है। फिर 2026 जनवरी 2026 में अभय तिवारी, जो कंपनी का फर्जी बना हुआ है कर्मचारी, जो आपका कर्मचारी भी है, वो उसको कर्नाटक सरकार की तरफ से चिट्ठी आती है आपकी सरकार को, ये भाई अभय तिवारी कौन है, फर्जीवाड़ा कर रहा है। उस चिट्ठी को आपकी सरकार दबा दे देती है। सुन लीजिए, पूरे दर्शक सुन ले, छात्र सुन ले, ये गेम क्या चल रहा है। और अब सीआईडी ने पूरी जांच करके प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मान लिया पेपर लीक। आपके बगल में सहयोगी कांग्रेस नेता बोल रहे हैं पेपर लीक। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सब क्या चाय बिस्किट के लिए? 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया चाय बिस्किट के लिए। पेपर लीक नहीं हुआ, अभी भी आप कह रही हैं बेशर्मी से। सुमित जी बातों को समझिए। यहाँ पर जब एग्जाम हुआ जेपीएससी का अभी 2026 में, एग्जाम में पेपर लीक, एग्जाम के पहले स्थल पे कौन नहीं गया? उसको पेपर तो लीक छात्रों को बांट रहे। अब जानते हैं इन्होंने एनएसयूआई को बुला लिया, इन्होंने अपने छात्र मोर्चा भाई पेपर लीक है कि नहीं? अब ये अगर आप ये कुतर्क करना चाह रहे हैं, इस कुतर्क के लिए मेरे पास समय नहीं। उनको बुला लिया और दिग्भ्रमित कर रहे हैं सुमित आंदोलन को, नेहा बोरा को। यहाँ पर इन लोगों ने स्याही फेंकवाने का नाटक करवाया ताकि वो राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरे। और माले तो इस सरकार की सहयोगी है, कौन हिम्मत करेगा स्याही फेंकने की? ज्यादा पुलिसकर्मी नेहा बोरा की सुरक्षा में थे, उससे कम प्रदर्शनकारी थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप दे रही है। सीबीआई जांच को नहीं कीजिएगा साहब। आपकी पुलिस हरियाणा में कैसे जाएगी? सीआईडी कैसे जाएगी? उत्तर प्रदेश में कैसे जाएगी? मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल का कैसे आप करेंगे? और अभय तिवारी का जो आपने नाम लिया ना सुमित, ये महत्वपूर्ण किरदार है इसमें। सीजीएल परीक्षा लीक का भी मास्टरमाइंड था और जेपीएससी परीक्षा लीक का भी मास्टरमाइंड था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की पत्नी जेपीएससी के मेंबर है, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता वो भी जेपीएससी के मेंबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी रिश्तेदार जेपीएससी के मेंबर है। ये 3 जेपीएससी नीलम मिश्रा जी, मुझे लगता है संवेदना दिखाते हुए ने सम्मान किया। एक सेकंड, सरकार को चाहिए डिसमिस करें। बारी बारी से देखिए, कोई बात छात्र समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर नीलम मिश्रा, अरे यहाँ चिल्लाने से नहीं होगा, फैक्ट पर बात कीजिए। मैंने फैक्ट बता रखा है, फैक्ट रखिए। प्रेम कुमार जी भाई पेपर लीक हुआ ही नहीं, ये तो कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ये पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो छात्र वहाँ पिकनिक मना रहे हैं क्या? और ये 3 राउंड की बातचीत जो हुई है चाय बिस्किट के लिए, और जो 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो क्यों? वैसे ही सड़ाने के लिए जेल में। ये चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, 25-25 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया गया, ये चाय बिस्किट के लिए क्या? ये कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, इनके मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ।